हेलो स्टूडेंट, यदि आप यहाँ पे क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और यहाँ पे 20 यानी कि 20 फरवरी को यहाँ पे सोशल साइंस का एग्जाम का देने जा रहे हैं। तो 20 फरवरी का आपका मैं वायरल पेपर लेके आ चुका है जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 यानी 2026 में अगर देने जा रहे हैं क्लास 10 का, तो यहाँ पे देखिए आपके लिए पेपर है कि यहाँ पे देखिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का पेपर लेके आ चुके हैं। जितने भी क्वेश्चंस बताएंगे ना 100% आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए सभी क्वेश्चंस को देखा जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस बताएंगे सारे के सारे यहाँ पे हम लोग लेकर आ चुके हैं जो कि आपके लिए सब्जेक्टिव होने वाला है, यानी कि सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को जो आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। चलिए सभी क्वेश्चन को एक एक कर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर सभी क्वेश्चन को दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए देखिए क्वेश्चन नंबर वो एक देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया कि ऐतिहासिक भौतिकवाद से क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर बताएंगे कि फ्रांस द्वारा चीन का उपनिवेश बनाने का क्या उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 4 में कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों भारत की कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना परिस्थिति में हुई। तो इसके जितने भी दिख रहे हैं सारे के सारे आंसर भी यहाँ नीचे बताएंगे। चलिए सभी क्वेश्चन का एक एक आंसर कर देख लेते हैं। तो पहला देखिए हमसे क्या पूछा गया था कि ऐतिहासिक भौतिकवाद से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर देखिए कैसे लिखना है कि इसका आंसर लिखने के लिए आपको लिखना है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स का इतिहास का सिद्धांत है जो यह बताता है कि समाज का विकास का मुख्य कारण उसकी आर्थिक स्थिति और उत्पादन संबंधित, ठीक है, उत्पादन सभी संबंधित। उसके बाद आगे देखिए कि परिस्थिति होती है। यह सिद्धांत मानता है कि यानी कि सामाजिक परिवर्तन के अंतिम कारणों के प्रत्येक विशिष्ट युग का आर्थिक यानी कि अर्थशास्त्र को ढूंढना चाहिए। इस विचारधारा के अनुसार समाज का विकास उसके भौतिक आर्थिक सुधार के आधार पर है, न कि केवल उनके विचार और अन्य के आदर्शों का। मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक का मुख्य रूप से शोषण और यहाँ पे शोषित वर्गों के लिए सैन्य के संघर्ष की व्याख्या करता है। इस प्रकार लिखेगा। उसके बाद देखिए थोड़ा सा और भाई कि जिसे ऐतिहासिक भौतिककाल का वर्ग का संघर्ष कहा जाता है। तो अगर आप ऐसे आंसर देंगे ना तो आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी टीचर 2 से 3 नंबर यहाँ पे कोई नहीं काटेगा, ठीक है। बोर्ड अगर 2 से 3 नंबर में आता है तो आपका एग्जाम में कोई नहीं काटेगा। वैसे 3 नंबर से 2 नंबर आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करने गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ने क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि फ्रांस द्वारा चीन यानी कि हिंद चीन का उपनिवेश बनाना आरंभ का उद्देश्य क्या था। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखिएगा कि फ्रांस का हिंद चीन का उपनिवेश बनाना प्रारंभ उद्देश्य व्यापारिक हित विशेषकर यानी कि मसालों के काफी और यहाँ पे चाय जैसी नगद फसलों की व्यापार था। इस प्रकार के व्यापार को यहाँ पे हम लोग क्या बोलते थे, यहाँ पे उपनिवेश बनाने का परम उद्देश्य था यानी कि हिंद चीन। चलिए अगले देखिए लिखा गया कि उसके अलावा फ्रांस अपने यानी कि औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार अन्य यूरोपियों के शक्तियों के लिए साथ प्रतिनिधित्व करता रहता था। इस प्रकार अगर यहाँ पे भी लिखते हैं तो आपको यहाँ से दो दो नंबर डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले बता दूं कि क्वेश्चन बहुत बहुत भी आई है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को 2 बार देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में हमेशा आया हुआ है और इस बार भी आने वाले हैं। तो सोशल साइंस का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको यहाँ पे रख लीजिएगा। हमें जितने भी क्वेश्चन बता रहे हो ना वहाँ पे डायरेक्टली 20 फरवरी को यहाँ पे डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेट मिले। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए 3 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का भारत या कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए इस आंसर कैसे लिखिएगा कि आप लिखिएगा कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का भारत का कृषि गहरा यानी कि नकारात्मक प्रभाव पड़ा। प्रमुख प्रभावों में शामिल है। देखिए पॉइंट देख के लिखना है। कैसे लिखेगा तो पॉइंट देख के सबसे पहले लिखना है कि भू राजस्व व्यवस्था जैसी स्थानीय यहाँ पे बंदोबस्त की यहाँ पे रैतवार ने किसानों पर भारी यानी कि बोझ डाल दिया जिससे गरीबी हो गए। नंबर 2 में लिखे पॉइंट तक लिखना है कि नगद फसलों की खेती बढ़ावे देने के खाद्य पानी खाद्यान्न फसलों की कमी हुई जिससे अलावा परिस्थिति का गंभीर हो गई है। इस प्रकार दूसरा पॉइंट लिखना है। तो फिर तीसरा का पॉइंट आपको यहाँ पे लिख लेना है। अगर आपको यहाँ पे 3 नंबर का तो 3 ही पॉइंट लिखना है, 2 नंबर के 2 पॉइंट लिखिएगा। यहाँ पर देखिए तीसरा का पॉइंट हमसे पूछा जा रहा है कि पारंपरिक यहाँ पे हस्तशिल्प उद्योग का उत्पतन कारण कृषि पर निर्भरता और बढ़ाई गई।
कि यहाँ पे चौथा पॉइंट में लिखा है किसानों को अक्सर महाजनों से ऊंचे ब्याज पर दरों पर ऋण लेना पड़ता था, जिससे कर्ज का जाल में फंस गए थे। तो इस प्रकार अगर आप लिखते तो आपको यहाँ से मिल जाएगा टोटल आपको फुल नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए हमसे 4 में क्या पूछा जा रहा है, 4 को ध्यान से देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थिति में हुई थी? तो देखिए आंसर कैसे लिखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के सिविल के हुन द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना पीछे का मुख्य परिस्थिति थी। देखिए इसका जो पॉइंट देख के इसका लिखना है परिस्थिति को कैसे लिखिएगा कि ब्रिटेन की नीतियों के खिलाफ भारतीय को बढ़ाता अनशन का असंतोष और यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना। नंबर 2 में लिखेगा कि संगठित राजनीतिक मंच का आवश्यक ताकि भारत को अपने मांगों को सरकार तक पहुंचा सके। नंबर 3 में पॉइंट देख लिखेगा कि ब्रिटेन सरकार की यहाँ पे सेफ्टी वाला सिद्धांत जिससे तहत एक से संगठन बनाया गया जिससे कि भौतिकवाद से अन्य की असंतोष से आपका सुरक्षित कर सके और बाहर निकाल सकेंगे। इस प्रकार लिखिएगा तो आपको ठीक है टोटल आपको 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3 नंबर आपको बोर्ड या में कोई भी टीचर्स नहीं काटेगा। अब इस प्रकार लिखिएगा तो आपको टोटल नंबर मिल जाएगा पॉइंट देकर पॉइंट बाई पॉइंट लिखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर के 5 में क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे देखिए हमसे 5 पे पूछा जा रहा है कि स्वर्णीय माध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया था और क्यों किया गया था। देखिए आंसर कैसे लिखिएगा कि स्वर्णीय मध्यम वर्गीय यहाँ पे नीति का यानी कि अवलंबन संभव उत्तरवादी नेताओं ने किया था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासक पर अंतर्गत रहने हुए संवैधानिक तरीकों से सुधार की मांग करना था। इस प्रकार इसका लिखेगा थोड़ा सा नीचे का यहाँ पे देखिए लिखा गया कि नीति के सन की चरमपंच और पूर्ण अनित्य के बीच रास्ता का रास्ता जिसका लक्ष्य सत्यपूर्ण बातचीत और यहाँ पे यानी कि याचितों का मध्य भारतीय के लिए अधिकारों को सुरक्षित कराना था। इस प्रकार लिखिएगा तो आपको यहाँ से भी 2 से 3 नंबर आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा गया है कि विनया कांग्रेस का उद्देश्य क्या था। इसका आंसर देखिए लिखिएगा कि विनया कांग्रेस 1815 यानी कि 1815 का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन युद्ध के बाद यूरोप में शांति और स्थिति का बल यानी कि बहाल करना था। इसके प्रमुख लक्ष्य थे, पहले देखिए लक्ष्य क्या क्या थे। देखिए जो पहला लक्ष्य था कि यहाँ पे फ्रांस द्वारा जीते गए क्षेत्रों का वापस लेना और यूरोप के मानचित्र का पुनः स्थिति करना। तो इस प्रकार लिखिएगा। दूसरा का पॉइंट लिखिएगा कि राजशाह व्यवस्था को हालात में के हलाल करना और उड़न के उग्रवादों का राष्ट्रवाद को विचार का बदलना था। अगला पॉइंट में लिखना है कि यूरोपियन शक्तियों के बीच शक्ति का संतुलन और यहाँ पे स्थापित ताकि भविष्य के युद्धों का रोका जा सके। इस प्रकार लिखिएगा। 3 पॉइंट देके तब का टोटल के नंबर मिल जाएगा, एक भी नंबर आपका टीचर्स कोई भी नहीं काटेंगे। क्वेश्चन में के साथ हमसे क्या पूछा जा रहा है कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व राजनीति का पे जागरूकता का प्रभाव यानी कि प्रतिफल किस प्रकार से विचिन्नता है इसका करना है। तो करें देखिए कैसे लिखिएगा कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व राजनीति के यहाँ पे जागृत का एक सीधा प्रतिफल है। इसका विकास निम्नलिखित प्रकार से है। तो देखिए इसका पॉइंट बाय पॉइंट इसको भी देख के लिखना है कि आपको पॉइंट बहुत ही मायने रखने से पॉइंट देकर ही लिखिएगा। अगला देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि औद्योगिक क्रांति का आधुनिकीकरण के लोगों को एक दूसरे के करीब लाया जैसा यानी कि साझा पहचान को बढ़ावा दिया। और 2 में लिख रहा है कि शिक्षा के प्रसार का मुद्रा संस्कृति और राष्ट्रवादी के विचारों को साझा ऐतिहासिक और संस्कृत ज्ञान को फैलाने में मदद की। तीसरा नंबर लिखना है कि विदेशी शासन का साम्राज्य के खिलाफ साझा किया और लोगों ने एक राष्ट्र के रूप में एकजुट किया गया। इस पर का पॉइंट देख के लिखिएगा, आपको टोटल नंबर मिलेंगे। हमसे देखिए क्या पूछा जाए। एक और पॉइंट है कि उग्रवादियों को लोकतांत्रिक विचार यानी कि संपूर्ण अवधारणाएं को लोकप्रिय बनाने जिससे लोगों को अपनी वंशीय शासन व्यवस्था पर मांग की गई थी। चलिए इस प्रकार अगला पॉइंट देखिएगा। क्वेश्चन में देखिए 8 हमसे अब देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमसे क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गांधी जी की भूमिका बताएं। जो भारतीय आंदोलन राष्ट्रीय हुआ था गांधी जी के, उसका में भूमिका बताना है। तो देखिए इसका आंसर कैसे दीजिएगा कि इसमें आंसर लिखना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक थी। देखिए इसका आंसर पॉइंट बाय पॉइंट इसमें भी लिखना है कि
क्योंकि पहला पॉइंट लिखना है कि यानी कि उन्होंने ठीक सत्याग्रह, अहिंसा, सत्य और आधारित पर के प्रतिरोध का एक नया तरीका पेशा, जिससे जन आंदोलन की एक नई दिशा आ गई थी। दूसरा का पॉइंट में लिखना है कि उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे प्रमुख आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इस प्रकार देखिए किसी का पॉइंट में देखिए क्या लिखा गया है कि गांधी जी ने छुआछूत और गरीबी, असंप्रियता, विभाजन जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी लड़ाई लड़े, जिससे कि आंदोलन का आधार व्यापार हुआ। अगला पॉइंट में लिखना है कि उन्होंने आम जनता को आंदोलन से जोड़ा, जिससे यह एक जन आंदोलन बन गई। अनंत भारत में को ठीक है यानी कि स्वतंत्रता मिली। इस प्रकार अगर लिखते हैं तो आपको यहाँ से ठीक है 2 से 3 नंबर, ठीक है 2 से 3 नंबर कोई भी टीचर्स नहीं काटेंगे, आप डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे। जितने भी नंबर के होंगे ना उतने पॉइंट देकर लिखना है। तो अगर अगर किसी के चैनल पर पहली बार है तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे अगर सबसे पहले बताना तो अगर क्लास 10 का और भी सब्जेक्ट के चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का आपको लेकर आने वाला है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, जो बिहार बोर्ड के देने वाले हैं। अब बिहार बोर्ड के सभी स्टूडेंट क्लास 10 के लेके आ चुके हैं, जो कि आप लोग को सब महातंडो इस चैनल के माध्यम से पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए इस अगले मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।